हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मल्टीपल एलएलएस, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के अंदर आता है। मल्टीपल एलएलएस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि स्पेशली इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, कि मान लीजिए कि हमारे पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप अगर ए हैं और मदर, हमारे पेरेंट्स में फादर के अगर ब्लड ग्रुप ए हैं, मदर के ब्लड ग्रुप बी हैं, तो हम क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो प्रोजेनी होंगे या जो चाइल्ड होंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते होंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी मल्टीपल एलएलएस टॉपिक में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मल्टीपल एलएलएस। मल्टीपल एलएलएस क्या होता है? ये मल्टीपल एलएलएस, मल्टीपल एलएलएस अगर बोलते हैं, सो हमने पहले भी बताया था कि एक जीन के कम से कम 2 फॉर्म होते हैं, मिनिमम 2 फॉर्म होते ही हैं, जिसको हम लोग एलील बोलते हैं, और उनका जो फॉर्म ऑफ जीन होता है जिसको हम एलील बोलते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ मल्टीपल एलएलएस में क्या होता है कि इफ द जीन हैविंग मोर देन 2 फॉर्म, अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। उस जीन के कितने एलील हो जाते हैं? मल्टीपल एलील, एंड दिस प्रोसेस इज मल्टीपल एलएलिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलएलिज्म। एग्जाम्पल हम लेते हैं मल्टीपल एलएलिज्म का, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर मल्टीपल एलएलिज्म। ये मल्टीपल एलएलिज्म के एग्जाम्पल है। कैसे? जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, द जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ABO ब्लड ग्रुप के लिए, वो होता है आई जीन, जो होता है ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आई जीन, दिस जीन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन 3 फॉर्म, और इस जीन के 3 फॉर्म होते हैं, IA, IB एंड IO। ये 3 एलील होते हैं इस आई जीन के 3 एलील होते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, इन तीनों में IA और IB जो होते हैं, दे आर द डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होते हैं, और IO जो होता है ये रिसेसिव होता है। क्लियर है? IA और IB डोमिनेंट होता है और IO जो होता है वो रिसेसिव होता है। क्लियर है? तो इन तीनों जीन से किस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे ब्लड ग्रुप, पहले हम वो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा इन 3 एलील से। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, IA, क्योंकि इन तीनों में से कोई 2 इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, बिकॉज दे आर द डिप्लॉयड होने की वजह से इन तीनों में से कोई 2 ही उसमें प्रेजेंट होंगे। सो इन कोई 2 प्रेजेंट होगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और क्या क्या वो कॉम्बिनेशन है? पहला हम लेते हैं IA। सपोज उसमें IA प्रेजेंट है, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इंडिविजुअल हैविंग अ IA विथ IO, 2 कॉम्बिनेशन हो चुका है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? IB IB, ये हो सकता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? IB विथ IO। क्लियर है? फिफ्थ कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। फिफ्थ कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? IO विथ IA और IB, ये दोनों हो सकते हैं। सिक्स्थ कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है? IO विथ IO। क्लियर है? सो इससे हमारे 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? IA मीन्स होमोजाइगस कंडीशन, ये A का हेट्रोजाइगस कंडीशन, B का होमोजाइगस कंडीशन, B का हेट्रोजाइगस कंडीशन।
देन ए बी हेट्रोजाइगस कंडीशन और देन ओ का होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है? सो व्हाट वी गेट, अगर हमारा ये सिचुएशन है तो कितने तरह के हमको ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ब्लड ग्रुप हमको मिलेंगे, बोथ हैविंग का ए। अब हम इसको पहले कॉमन चीज जानते हैं कि हमारा सपोज दिस इज आवर आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है। इस दिस आरबीसी हैविंग अ, अगर मान लीजिए किसी में एंटीजन आई और हैविंग ए, अगर किसी के ब्लड में जो उनका एंटीजन है वो क्या है, आई ए और आई ओ, हम मान के चलते हैं। तो अगर ए है सो दैट मीन्स दे प्रेजेंस, ओ मीन्स होता है जीरो, इसमें कोई भी एंटी ओ के में कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ ए। तो इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस हुआ, ए। क्लियर है? अब जो एंटीजन प्रोड्यूस होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, मीन्स इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। क्लियर है? ए ब्लड ग्रुप होगा इसका। अब इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीबॉडी क्या बनती है, बी, बी एंटीबॉडी, जिसमें जो एंटीबॉडी होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर मान लीजिए एंटीजन ए होता तो क्या होता, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर लेता और इंडिविजुअल डाई हो जाता, ब्लड क्लॉट कर जाता, और क्लॉट करने के बाद इंडिविजुअल डाई होता है। इसीलिए अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अगेंस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि दैट मीन्स दिस इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप क्या होंगे। वो तो ब्लड ग्रुप के फॉर्म हो गए, उसमें ए और ए है। ठीक है, ए होने की वजह से उसमें कौन सा एंटीजन प्रोड्यूसर, ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका, ए। इसमें ए एंटीजन और ओ से कोई नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए। बी प्रोड्यूस बी एंटीजन, सो ब्लड ग्रुप बी। इसमें भी ओ से कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बी होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी। इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है, ए और बी दोनों है। को डोमिनेंस के एग्जांपल, ये दोनों क्या करते हैं, इक्वली डोमिनेट करते हैं। तो जो एंटीजन प्रोड्यूस होगा, ए बी। सो ब्लड ग्रुप ए भी अपना प्रोड्यूस करेगा और बी भी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। एंड ओ, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका मीन्स जीरो एंटीजन मीन्स ओ। एक्चुअली ये ओ जीरो होता है लेकिन हम लोग इसको ओ बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द जीरो, मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप वी हैव, कितने तरह के हम लोग, अगर फिनोटाइप हम देखते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, इट इज अ फिनोटाइप। हमारा बॉडी का क्या है, ब्लड ग्रुप इज अ फिनोटाइप, कि वो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, दिस इज द फिनोटाइप। तो अगर हम फिनोटाइप देखते हैं, इन केस ऑफ फिनोटाइप इन ब्लड ग्रुप में कितने तरह के फिनोटाइप होते हैं, ए बन सकता है, बी 2, ए बी 3 और ओ 4। हाउ मेनी phenotype we have? In case of blood group, 4 type of blood group. ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो सकते हैं, 4 टाइप के। और जो हमारा क्या है, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, इन केस ऑफ जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप के बारे में बोलते हैं तो कितना तरह का जीनो, अब देखिए, एक हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये सॉरी दिस इज द हेट्रोजाइगस और दिस इज द होमोजाइगस। मीन्स एक ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस का एक हो गया, ए का हेट्रोजाइगस, ये 2 कंडीशन। हम इसको तुरंत लिख भी दे रहे हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। ये हो गया होमोजाइगस, होमोजाइगस ए का, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ए का, ठीक है। ये बी का होमोजाइगस, होमोजाइगस बी का, और ये हेट्रोजाइगस जाइगस बी का, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ए बी, और ये हमारा क्या हो गया, होमोजाइगस। दिस इज अवर होमोजाइगस फॉर ओ। सो ये सब एक दूसरे से अलग है ना,
ये सब अलग है। सो हमारा जीनोटाइप क्या होगा, 6 टाइप का, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप, वी हैविंग 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप में जो फिनोटाइप होता है वो 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो जीनोटाइप होता है वो 6 फॉर्म के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। क्लियर है। दिस इज द 4 टाइप्स एंड 6 टाइप्स, सॉरी। सो दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलेशन के बारे में। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी पेरेंट के ब्लड ग्रुप ए है, पेरेंट में किसी फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए होता है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर बी होता है, तो उनके प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है उनके ब्लड ग्रुप आने के, और इसका आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग देखते हैं इस ब्लड ग्रुप के बेसिस पे। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी में एबीओ ब्लड ग्रुप में देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। सपोज अ इंडिविजुअल, अ फादर हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, एंड मदर हैविंग ब्लड ग्रुप बी, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सन हैविंग ब्लड ग्रुप। सो पॉसिबिलिटी क्या होंगे, उनके जो प्रोजेनी होंगे उनके पॉसिबिलिटी क्या होंगे। सो व्हाट इज द possibility of the blood group in their progeny। इनके प्रोजेनी जो होंगे उनमें क्या ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है और अगर ये मेंशन नहीं करता है, सो ऑलवेज वी स्टार्ट विद द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हम हमेशा जो ब्लड ग्रुप होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेंगे। मींस फादर अगर ए है तो हेट्रोजाइगस क्या होगा, IA/IO फॉर द ए ब्लड ग्रुप। क्लियर है। और मदर क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप के लिए हम कंडीशन क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस IB/IO। क्लियर है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन ही लेंगे। वी ऑलवेज टेक विद द हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। अब हम इसको क्रॉस करवाते हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड इट आउट। मेल फादर एंड मदर, फादर का क्या है IA/IO, मदर हमारी IB/IO। क्रॉस करवाते हैं IA/IB, यहां IB/IO, here is IA/IO and here IO/IO। क्या मिला, अब IA/IB, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, व्हाट वी हैव AB। IB मीन्स इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा B। IA/IO A और यहां पर O मीन्स ABABO all type of blood group there is a possibility of getting all type of blood group। मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मीन्स व्हाट इज द चांसेस। अगर हम चांसेस की बात करते हैं सो 25% चांसेस क्या होंगे, ए ब्लड ग्रुप होने के होंगे, 25% चांसेस होंगे बी ब्लड ग्रुप होने के, 25% चांसेस होंगे ए बी ब्लड ग्रुप होने के, और 25% चांसेस होंगे ओ ब्लड ग्रुप होने के। दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैविंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। सारे और चारों तरह के जो फिनोटाइप होते हैं, चारों तरह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, सब होने के पॉसिबिलिटी है। अगर वो किस कंडीशन में है, बोथ आर इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम ऑलवेज स्टार्ट किससे करेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन से। क्लियर है। बट सपोज वी से दैट इज द फादर एंड मदर इज इन द होमोजाइगस कंडीशन। अब हम लेते हैं, यहां पर बोल दे रहा है कि फादर इज होमोजाइगस, मीन्स अगर हम लेते हैं
कि फादर, दूसरा कंडीशन में फादर जो है वो होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है और मदर जो है वो भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस बी है। होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी का क्या मतलब है? मीन्स फादर हैविंग आई ए होमोजाइगस में ए ब्लड ग्रुप इस तरह से होंगे और मदर का क्या होगा? आई बी होमोजाइगस होने की वजह से। अब क्या पॉसिबिलिटी होगी इनके प्रोजेनी में? अब इनके प्रोजेनी में क्या पॉसिबिलिटी होगी? ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट सिचुएशन, और ये हमारा हो गया सेकेंड सिचुएशन। तो क्या होगा? नाउ विल अंडरस्टैंड इट। इसको भी हम यूनिट स्क्वायर से समझते हैं। आई ए फादर से हमको मिल गया, मदर से हमको क्या मिलेगा? आई बी मीन्स व्हाट वी गेट इन प्रोजेनी? आई ए आई बी एंड आई बी। प्रोजेनी में हमको क्या मिला? मीन्स देर इज 100% चांसेस ऑफ ऑल, जितने भी होंगे सब ए बी होंगे। दैट मीन्स देर इज 100% चांसेस ऑफ हैविंग ओनली ए बी ब्लड ग्रुप। कितना परसेंट चांसेस हो जाएंगे? सबके सब हमारे क्या हो रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, दिस इज ऑल्सो ए बी एंड दिस इज ऑल्सो ए बी। सो देर इज 100% चांसेस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है? सो ऑन दैट बेसिस आप लोग अपने घर में जो भी आपके पेरेंट्स होंगे, मदर फादर, उनके ब्लड ग्रुप के बेसिस पे आप लोग इसको क्रॉस करके देख सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप किस तरह से आया है और कैसे आपके ब्लड ग्रुप है। मीन्स अगर आपके पेरेंट्स में फादर जो है अगर ए ब्लड ग्रुप के हैं और मदर बी ब्लड ग्रुप के हैं तो पॉसिबिलिटी होगी कि आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। सो आप लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे। जो भी आप कॉम्बिनेशन चाहे उस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है किस ब्लड ग्रुप होने की। सो होप सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मल्टीपल एलेलिज्म। आपने मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में समझ लिया होगा। सो दिस इज वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट आवर मल्टीपल एलेलिज्म। सो फ्रेंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। हम लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, उस पर वीडियो बनाने के लिए वी आर रेडी फॉर द मेकिंग दिस वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इफ यू लाइक देन प्लीज कमेंट अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।